अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तदब्बुर सूरह रहमान पार्ट 7। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यख़रुजु मिनहुमुल लुअलुअु वल मरजान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। दोनों दरियाओं से मोती और मोंगे निकलते हैं, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहले बात की कि कैसे दो समंदर टकरा रहे हैं और दोनों अल्लाह के हुक्म से एक दूसरे पर चढ़ाई नहीं कर रहे। मरजल बहरैनी यल्तक़ियान, उसने दो दरिया रवां किए जो आपस में मिलते हैं। इसमें जो लफ्ज है यल्तक़ियान, इसका रूट वर्ड है अल्तक़ा। ये लफ्ज कुरान मजीद में इस्तेमाल होता है जब दो फौजें आपस में टकरा रही होती हैं, यानी बहुत बड़ी बड़ी ताकतें हैं जो आपस में टकरा रही हैं। एक जंग का समा खींचा गया है, यानी दो पानियों के दरमियान एक जंग हो रही है। वो एक दूसरे पर गालिब नहीं आ सकते क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दोनों को रोका हुआ है। अब इसके बाद एक बहुत ही खूबसूरत मंजर पेश किया गया है। अब अल्लाह पाक आयत नंबर 22 में कहते हैं कि अगर दोनों समंदरों में पानी की गहराई में उतरो तो मोती और मरजान निकलते हैं। ये नाजुक सी शय बिल्कुल गहराई के अंदर डूबी हुई है। फिर उसके बाद कहा कि तुम्हें अंदाजा है कि कोई बहुत अजीम ताकत हो और उसमें तबाह बर्बाद करने की कुव्वत हो। बड़े से बड़े किले और इमारतें पानी की ताकत के आगे कुछ भी नहीं है। इसी ताकतवर पानी में अल्लाह ताला ने इतनी नाजुक सी शय को बरकरार रखा हुआ है, और वो भी दोनों समंदरों के अंदर। दो समंदरों के अंदर एक बहुत बड़ी जंग हो रही है, लेकिन लुअलुअ और मरजान को कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल महफूज हैं वो। सुबहान अल्लाह। यह है हमारे रब्बुल इज़्ज़त की शान, ताकत, अजमत, रहमत, मोहब्बत, प्यार। वो नाजुक से समंदर की तह में बढ़ रहे हैं, उनको कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा। ये अल्लाह पाक की ताकत का बैलेंस है। वो जहां तक चाहता है अपनी कुव्वत इस्तेमाल करता है और जहां तक चाहता है उसको रोक लेता है, बारीकी और लताफत से काम लेता है। अल्लाह कह रहे हैं कि ए इंसानों, तुम्हारी क्या हैसियत है। तुम्हारी हैसियत उन मोतियों से ज्यादा नहीं है। मैं तुमसे नरमी से पेश आ रहा हूं, नरमी का फायदा मत उठाओ। अल्लाह के हाथ में बड़ी बड़ी ताकतें हैं, वो चाहता तो तुम बच नहीं सकते। उससे कुछ सीखो, उसकी ताकत और रोब से डरो। तुम अल्लाह की कौन कौन सी ताकतों और कुदरतों और अजाइब का इनकार करोगे। वलहुल जवारिल मुंशातु फिल बहरि कल आलाम, और समंदर में पहाड़ों जैसे खड़े हुए जहाज उसी के हैं। बड़े बड़े बहरी जहाज समंदर की सतह पर तैरते हैं, और एक छोटा सा मोती समंदर की तह में डूबा हुआ रहता है, जिसे तुम सोचते हो कि वो तैर सकेगा, वो डूब जाता है, और जिसके बारे में तुम ख्याल करते हो कि वो डूब जाएगा, उसे अल्लाह समंदर की सतह पर रखता है और डूबने नहीं देता। अल आलाम का मतलब जहाज और पहाड़ दोनों हो सकते हैं। जब आप बड़े बड़े बहरी जहाजों को साहले समंदर पर लंगर अंदाज होते देखें तो आपको अल्लाह की बड़ाई बयान करनी चाहिए। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फिर तुम अपने रब की किस किस नेमत को जुटलाओगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की किन किन नेमतों का इनकार करोगे, कितने ही मौजज़ात का इनकार करोगे, कितने इनामात और करामात और लुत्फ व करम को जानते बूझते जुटलाओगे। अगली आयत में देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या फरमा रहे हैं। कुल्लु मन अलैहा फान, जो मखलूक जमीन पर है सबको फना होना है। फानी कहते हैं खत्म होने वाली शय। खत्म होने और मरने में बहुत फर्क है। फानी का मतलब है कि ऐसी चीज जिसका मकसद ही खत्म होना था। जैसे हम बूढ़े हो जाते हैं, हमारी खाल लटक जाती है, झुर्रियां आ जाती हैं, नजर खराब हो जाती है, हमारी कमर झुक जाती है। असल में हमारा मकसद ही बूढ़ा होना था, हमें खत्म होने के लिए बनाया गया था। हम आहिस्ता आहिस्ता मट्टी होते जाते हैं। हमारा जिस्म मट्टी से बना था और अब ये आहिस्ता आहिस्ता मट्टी बन रहा है। इसका असल घर मट्टी है। अब इसके अंदर एक नूर है, रूह, और वो अपने रब के लिए तैयार हो रही है। उसको इस बात का एहसास दिलाया जा रहा है
کہ اب اصل گھر کو چھوڑنے کا وقت آ رہا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو انسان کو اپنے رب کے پاس واپس آنے کی کیا خواہش ہوتی؟ جو لوگ ایمان کی زندگی گزارتے ہیں ان کے لیے ان کے آخری دن سب سے اچھے دن ہوتے ہیں۔ ان کو اپنے رب سے ملنے کی خوشی ہوتی ہے۔ اللہ نے انسان کی شخصیت میں ہمیشگی کی خواہش رکھی ہے۔ انسان کسی عارضی گھر میں نہیں رہنا چاہتا۔ اس کو خواہش ہوتی ہے کہ اپنا گھر ہو جہاں وہ ہمیشہ رہے۔ انسان کو خواہش ہوتی ہے کہ اس کی جوانی ہمیشہ رہے۔ عربی میں دو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، خیر و ابقا، بہتر اور ہمیشہ رہنے والا۔ ہم جب بھی کوئی چیز خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ سب سے بہتر اور ہمیشہ رہنے والی ہو، اور انہی دو باتوں کو سامنے رکھ کر ہم گاڑی، کپڑا، اپنی روزمرہ کی چیزیں یہ سب خریدتے ہیں، اور ان دونوں باتوں کا ذکر اللہ نے جنت کے زمرے میں کیا ہے۔ قرآن کریم میں ایک جگہ ارشاد ہے، اور اللہ کے پاس جو ہے وہ اس سے بدرجہ بہتر اور پائیدار ہے، وہ ان کے لیے ہے جو ایمان لائے اور صرف اپنے رب ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ جو اللہ کے پاس ہے وہ اصل میں بہتر اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ یہ جو ہم انسانوں میں ہمیشگی کی خواہش اللہ نے ہمارے اندر اسی لیے ڈالی ہے کہ ہمیں آخرت کے لیے تیار کر سکے، اور انسان کو دل سے یہ بات مان لینی چاہیے کہ اصل میں یہ خواہش جنت میں ہی پوری ہوگی۔ ہم خود بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں، ہم بھی ختم ہونے والے ہیں۔ یہاں ہر چیز ختم ہو جائے گی، کچھ بھی ہمیشہ نہیں رہے گا، صرف جو کچھ ہمیں جنت میں ملے گا وہ ہمیشہ رہے گا۔ اس لیے ہمیں آخرت کے لیے تیاری کرنی چاہیے، نہ کہ دنیا کے لیے جہاں ہر چیز ختم ہونے والی ہے۔ اس آیت کا اگلی آیت سے بہت خوبصورت تعلق ہے۔